Hello students, today we will study about chapter 5 separation of substances, class 6 CBSE NCERT science. Students, separation of substances, substances का मतलब है any material कि प्रीवियस चैप्टर में हमने शॉर्टिंग मटेरियल्स के बारे में सीखा था। तो सब्सटेंसेस होता है एनी मटेरियल, सेपरेशन करना, उसको अलग कर देना, रिमूव कर देना। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट स्टडी। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेज व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस being separated from a mixture of materials। कि स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में कई बार ऐसी बातें देखते हैं, नोटिस करते हैं कि मटेरियल्स के मिक्सचर में से, मिक्सचर का मतलब जिसमें 2 और 3 मटेरियल्स मिक्स हैं, हम उस मिक्सचर में से किसी एक सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर। कि जैसे स्टूडेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग टी, कि जब हम घर पर टी प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, स्ट्रेनर यानी छलनी की हेल्प से टी लीव्स को, जो चाय पत्ती होती है, उसको लिक्विड टी में से क्या करते हैं, यस, सेपरेट करते हैं। फिगर 5.1 में स्टूडेंट्स जैसे दिखाया गया है, फिगर 5.1 सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर। स्ट्रेनर, ये है हमारी स्ट्रेनर, जिसकी हेल्प से लिक्विड टी में से टी लीव्स को सेपरेट किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें सब्सटेंस के मिक्सचर में से किसी एक सब्सटेंस को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसे बाकी मिक्सचर में से रिमूव कर देते हैं। आगे स्टूडेंट्स, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स। कि फार्मर क्या करता है, स्टाक्स जो उसकी क्रॉप होती है उसमें से ग्रेन जो अनाज है उसको सेपरेट करता है। वाइल हार्वेस्टिंग, कि जब वो अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग यानी कटिंग कर लेता है तो उसके बाद उसमें से क्या करेगा, ग्रेन्स को अलग करेगा, उसे ले जाकर वो अनाज मंडी में बेचता है। मिल्क और कर्ड इज कर्ड टू सेपरेट द बटर, फिगर 5.2। एंड स्टूडेंट्स, हमें अगर बटर का स्वाद चखना है तो हम क्या करते हैं, मिल्क या कर्ड में से मिल्क की कर्ड बनाते हैं, दही, और फिर उसको कर्ड करके उसमें से बटर को सेपरेट किया जाता है। फिगर 5.2 यहाँ दिखाया गया, जैसे फिगर 5.2 में देख सकते हैं कि किस तरह से कर्ड में से बटर को सेपरेट किया जाता है कर्निंग प्रोसेस द्वारा। कि कर्ड को इस तरह से बार बार कर्न किया जाता है, कर्निंग प्रोसेस द्वारा बटर को ऑब्टेन कर लिया जाता है, यानी कर्ड में से बटर को सेपरेट कर लिया जाता है। और फिर क्या बच जाता है उसमें, यस, लस्सी बच जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स, एज वी लर्न इन चैप्टर 3, पिछले चैप्टर आपने अगर रिवाइज किए हैं अच्छे से तो आपको याद होगा कि चैप्टर 3 में हमने इस बात को लर्न किया था कि वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। कॉटन फाइबर को गिन करना यानी कि गिनिंग प्रोसेस द्वारा सेपरेट किया जाता है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। कि कई बार स्टूडेंट्स हमें खाने के लिए दलिया या पोहा दिया जाता है
और उसमें अगर हमें चिली महसूस होती है तो क्या करते हैं? इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, कि देख सकते हैं फिगर में कि पोहा बनाया हुआ और उसमें चिलीज दिखाई दे रही हैं, तो क्या होता है हमारे सामने कि यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। तो ईटिंग करने से पहले हम बड़े केयरफुली रहते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कोई चिली हमें नुकसान तो नहीं दे देगी, हमारा मुंह तो नहीं जला देती है। तो क्या करते हैं हम इन चिलीज़ को स्टूडेंट्स हम ईटिंग करने से पहले सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सपोज यू आर गिवन ए ब्रेकफास्ट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा। सपोज करो स्टूडेंट्स कि हमें ब्रेकफास्ट में मैंगो एंड गुआवा का मिक्सचर दे दिया, बास्केट में दोनों फ्रूट्स रखे हुए हैं, मैंगो भी है गुआवा भी है, एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, और हमें उनको सेपरेट करने के लिए कहा जाता है। व्हाट वुड यू डू? तो क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे उनको सेपरेट? वेरी इजली स्टूडेंट्स, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर। कि क्या करेंगे, हम उन्हें अपने हाथों से उठाकर अलग अलग कंटेनर में रख देंगे। राइट स्टूडेंट्स, ऐसा ही करेंगे। यस, सीम्स इजी, वेरी इजी स्टूडेंट्स, बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। कि यहाँ तो स्टूडेंट्स मैंगो गुआवा ऐसे मटेरियल थे जिनको हमने अपने हाथों से बड़ी आसानी से उठा के सेपरेट कर दिया, हमारे लिए बड़ा इजी था। बट स्टूडेंट्स अगर हमारे सामने ऐसे मटेरियल का मिक्सचर हो जो कि बहुत ही स्मॉल हैं, जिन्हें हम अपने हाथों से पिक नहीं कर सकते, कि उनको किस तरह से सेपरेट किया जाए, कि वो मटेरियल्स मैंगो गुआवा से वेरी स्मॉल हैं। इमेजिन करो, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्स्ड इट। कि हमें ग्लास में सैंड दिया गया है और उसमें साल्ट को मिक्स किया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे सेपरेट? मैंगो और गुआवा का तो हमने बड़े इजीली अपने हाथों से पिक करके अलग अलग कंटेनर में रख दिया। बट स्टूडेंट्स नाउ सैंड एंड साल्ट के मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट किया जाए, कि हमारे लिए क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है कि हम उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, कि सैंड में अगर साल्ट को मिक्स कर देंगे तो सेपरेट करना क्या लग रहा है हमें? इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। कि सैंड के जो कण हैं, ग्रेन्स, रेत के जो कण हैं, हम उनको अपने हैंड से पिक आउट करके सेपरेट करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो इतने स्मॉल हैं, वेरी स्मॉल साइज होता है उनका, कि हम अपने हाथों से सैंड का एक एक कण उठाकर सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस मिक्सचर को सेपरेट करना इम्पॉसिबल लग रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, पहले के माइंड में एक विचार आया कि हम बार बार ये सेपरेट वर्ड स्टडी कर रहे हैं, बट व्हाई वुड वी नीड, कि नीड क्या है, क्या ज़रूरत है हमें टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल। कि वास्तव में क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम सब्सटेंसेज को सेपरेट करना सीख रहे हैं, इसकी नीड क्या है, क्या ज़रूरत है? इज व्हाट पहली वांट्स टू नो। कि ये बात पहली हमसे जानना चाह रही है कि हमें इसकी क्यों नीड है, क्यों हम सब्सटेंस को सेपरेट करें। सो स्टूडेंट्स, आज जितना हमने स्टडी किया है आप उसे रिवाइज करना है और आगे एक पेज अपने आप रीड करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम स्टडी करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। कि स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करने से ही हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। सो स्टूडेंट्स, जितना हमने स्टडी किया उसको आपने बुक में
रिवाइज करना है और फिर से इस वीडियो को देखकर आप इन बातों को समझ सकते हैं। और पहली ने जो बात पूछी है उसका पता लगाने की कोशिश करना आगे रीड करके, क्योंकि पहले के क्वेश्चन का जवाब अगले पेज पे ज़रूर मिलेगा हमें कि हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।